हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिस्टिल यानी गाइनोसियम के बारे में हमने स्टार्ट किया था स्टडी करना। और हम लोगों ने फीमेल स्ट्रक्चर को देखा था। अच्छा, प्लांट्स के फीमेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल। और पिस्टिल में 3 पार्ट्स थे। कौन था? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और हम लोगों ने उस लेक्चर में पिस्टिल के तीनों पार्ट्स के बारे में हमने क्या किया था? स्टडी किया था। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के बारे में स्टडी किया था और तीनों के पार्ट के फंक्शन के बारे में भी हमने देखा था। क्लियर है? स्टिग्मा की बात जब हमने की थी, मैंने बताया था जो स्टिग्मा होता है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किसके लिए? पोलिन ग्रेन्स के लिए। जब पॉलिनेशन होता है और एंथर से क्या होता है, पोलिन ग्रेन डेhiscence होते हैं, रिलीज होते हैं, तो पोलिन ग्रेन्स जाते हैं पोलिनेशन के बाद। और स्टिग्मा उनको क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली क्या करेंगे, जो फीमेल पार्ट था, जो उसके नीचे का पार्ट था, जिसे हमने क्या बोला था, स्टिग्मा स्टाइल, नीचे का जो पार्ट था ओवरी, ओवरी जो था उसके अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बोला था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके नीचे का पार्ट को कहते हैं ओवरी। ओवरी में एक कैविटी होती है, खाली जगह होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी कहते हैं। और वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा टीनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल, जिसे हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में, बेसिकली इस क्लास में हम लोग ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। जिसे क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी की। अगर बुक की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक यहां से लेकर के यहां तक, एक यहां तक क्या हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो स्पेशली डेडिकेटेड है ओवम से रिलेटेड है और जो डेडिकेटेड है मेगा स्पोरेंजियम से। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में स्पेशली एक पैराग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में भी, नीट में भी। कुछ इसमें स्पेशल कुछ टर्म्स है, स्पेशल टर्म्स, इस टर्म से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मजे की बात है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आपको यहाँ पे डाउट्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ये पैराग्राफ ध्यान से देखना। तो इस वीडियो में हम इस पूरे पैराग्राफ को ही कवर करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या, जैसे फ्यूनिकल, कुछ टर्म्स आपको ध्यान से देखना। फ्यूनिकल, हिलम, इंटीगुमेंट्स, चैलेजा, माइक्रोपाइल, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इसमें से एक ना एक टर्म को डिफाइन करने के लिए आएगा ही आएगा। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है? फिर उसके बाद न्यूसिलस, फिर फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रोसाक, फिर मेगास्पोर मदर सेल। फिर क्या इसमें क्या आएगा? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी सेल। ये कुछ 5-6 टर्म्स हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम लोग बेसिकली इसकी बात देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले? मेगा स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ने वाले, ओव्यूल के बारे में स्टडी करने वाले। अच्छा, मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है? तो जो याद होगा, फीमेल का यहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर है? ये वाले पार्ट को हमने क्या बोला? स्टिग्मा। हमने क्या बोला इसको? स्टिग्मा। फिर ये स्टाइल हो गया और ये लास्ट पार्ट है ओवरी। ओके, ये ओवरी है। अब जो ओवरी है, ओवरी के जो खाली जगह है, यहाँ पे अंदर जो खाली जगह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी। और जो ओवेरियन कैविटी है, इसी के अंदर जो टीनी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल है, यही मेगा मेगा स्पोरेंजियम भी कहलाता है। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ओव्यूल के बारे में एक सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ पे देखिए। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीक ऑफ स्टार्च। अच्छा, एक चीज याद होगा, जब हमने ओवेरियन कैविटी की बात किया था, मैंने बोला कि जो ये खाली जगह है जिसको ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, इसमें एक पतली सी चारों तरफ लेयर मिलती है जो चारों तरफ से ओवेरियन कैविटी को कवर किए होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करेंगे तो वहां पे देखेंगे जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा यूटेरस में फीमेल, वहां पर भी प्लेसेंटा आपको मिलेगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी प्लेसेंटा, और यहाँ पर भी आपको प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है। तो ओवेरियन कैविटी में एक लेयर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से ही अटैच्ड होता है क्या? यहाँ पे ओव्यूल। तो याद रखना है, ओवेरियन कैविटी के अंदर एक लेयर है, उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से
जिस जगह से जुड़ा रहता है, जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है, जिस स्ट्रक्चर से ओव्यूल जुड़ा रहता है, यानी ये प्लेसेंटा है, एक ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये जुड़ा हुआ है ओव्यूल। तो ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिस ये स्ट्रक्चर से, ये क्या कहलाएगा, यही फ्यूनिकल कहलाएगा। क्लियर है, ये क्या है, ये कवरिंग है चारों तरफ से, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर ये ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, और जो ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस स्ट्रक्चर से, जिस धाग एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। तो यहाँ पर देखिए फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है, अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच्ड है, और मीन ऑफ स्टार्टिंग छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। तो ये क्या होगा, फ्यूनिकल, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। फ्यूनिकल क्या होता है, वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बी रिमेंबर्ड। सेकेंड पॉइंट, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल, द रीजन इज कॉल्ड हाइलम। ये क्या है, देखिए जैसे ये ओव्यूल था, ओव्यूल का ये जो पॉइंट है जहां से जाकर फ्यूनिकल जुड़ रहा है, यानी ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये जिस पॉइंट पे जाके ये फ्यूनिकल जुड़ रहा है, जो ये जो जंक्शन है, छोटा सा जो ये जंक्शन है, ये जंक्शन कहलाता है हाइलम। तो जो स्ट्रक्चर ये बड़ा सा हो गया, जो जोड़ रहा है, जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल। और जो जंक्शन है जहां पे ये जुड़ रहा है, वो जंक्शन क्या कहलाएगा, हाइलम। ये दो चीज याद हुआ आप लोगों ने, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए ओव्यूल क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है, यानी जब मैच्योर हो जाता है, जब रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसी ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यानी ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट होगा। अब याद करिए, आपने मटर देखा होगा, अभी क्या होगा, अभी इस सीजन में ठंडी में क्या होगा, मटर आएंगे, आप लोग पनीर मटर खाते होंगे, तो मटर लेके आते होंगे मार्केट से। तो हरी वाली जो मटर आती है, जब वो पॉड में होता है, यानी जब खेत से मटर को लेके आएंगे, तो क्या होगा, एक पॉड होता है, यानी एक इतना फली होता है, उसको ऐसे खोलते हैं, तो उसमें लाइन से देखते होंगे मटर के जो दाने होते हैं, यानी जो ओव्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें कवर्ड होते हैं, कवर्ड होते, वो एक लाइन से होते हैं। तो जो मटर का दाना होता है, आप देखे होंगे, जो जो उसकी फली है, वो पॉड है, उससे क्या है, अटैच्ड होता है फली से। जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं अटैच्ड है, वही तो है फ्यूनिकल। ये समझ में आया? तो ये जो ओव्यूल है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर से क्या है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने वाले स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल बोला, और जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ, उस पॉइंट को, उस जंक्शन को क्या बोला हमने, हाइलम बोला। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। तो दस हाइलम रिप्रेजेंट अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइलम, तो हाइलम क्या है, ये जंक्शन है जो कि फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है, और फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। तो तीन चीज क्लियर हुआ। ये छोटे छोटे वर्ड्स है भैया, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इच ओव्यूल हैज अ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। अब इंटीगुमेंट्स भी एक टर्म में आ गया। क्या होता है इंटीगुमेंट्स, जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, उसको दो लेयर से कवरिंग होती है, दो लेयर से या कभी कभी एक लेयर से उसकी कवरिंग होती है, चारों तरफ से कवर्ड होता है, उसी कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटीगुमेंट्स। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटीगुमेंट्स। नेक्स्ट जब बोलते हैं, तो इंटीगुमेंट्स एनसर्किल द न्यूसिलस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इज अ माइक्रोपाइल। यानी जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, अपर पार्ट है, वो क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल, जहां पर ये इंटीगुमेंट्स एब्सेंट होता है, सर्किल नहीं होता। बाकी क्या है, इंटीगुमेंट चारों तरफ से ओव्यूल को कवर किया रहता है, और एक जगह होता है जो अपर पार्ट जहां पर कवर नहीं किया रहता, उसे हम लोग उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल ओव्यूल का अपर पार्ट होता है, हमेशा याद रखेंगे। अभी एनसीईआरटी में कुछ फिगर बना हुआ, वहां पे बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होता है, सर नीचे माइक्रोपाइल होता है कि ऊपर होता है, चैलेंजा नीचे होता है ऊपर, ये कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओव्यूल जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, सारे प्लांट्स में एक जैसा नहीं होता, ओव्यूल के भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। और बेसिकली जो हम एक जनरल ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो एनाट्रोपस होता है। डिफरेंट टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं, उनको हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप्स को भी बताएंगे। तो एक जनरल हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना, ओव्यूल का जो ऊपर का पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, जो ओपनिंग होता है, जहां पे इंटीगुमेंट्स एब्सेंट होता है, उसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। तो हमेशा माइक्रोपाइल कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, और बेसल पार्ट चैलेजा यहाँ पे नीचे होता है। तो बेसल पार्ट चैलेजा नीचे होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे चैलेजा, माइक्रो जो ओव्यूल का नीचे का पार्ट है, वो क्या होगा, चैलेजा, अपर पार्ट माइक्रोपाइल,
तो कुछ टर्म्स आपको क्लियर हो गए, फ्यूनिकल, हाइलम, चैलजा, माइक्रोपाइल, इंटीगुमेंट्स, ये कुछ टर्म्स है, आपको याद होना ही चाहिए। इसके बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको याद करना ही पड़ेगा, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं इसकी डिफिनीशन, इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया था, इससे कंफ्यूजन बहुत होती है। क्लियर है? लाइन के ऊपर तो क्या लिखा हुआ, एनक्लोज्ड विद इन द इंटीगुमेंट्स मास ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। अब अभी न्यूक्लियस होता है, आपने सुना होगा टर्म न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूसिलस। देखिए जो ओव्यूल है, ओव्यूल, ओव्यूल का ऊपर का जो पोर्शन है जहां पर ये कवरिंग है, वहां पे इंटीगुमेंट से ही कुछ क्या हो, सेल्स निकलती है, और यहाँ पर क्या होती है, कई सारी सेल्स, यहाँ पर सेल का मास यानी कई सारी सेल्स यहाँ पर क्या होती है, इकट्ठी होती है, जहां पे उसके अंदर कई सारे फूड मटेरियल रिजर्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। यहाँ पर कई सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी होती हैं, और ये सेल जो होती है वो क्या करती हैं, वो सेल फॉर्मेशन करती है किसी चीज का, और वो सेल क्या कहलाती है, एमएमसी, एमएमसी। तो याद रखना है, जो इंटीगुमेंट्स था, इंटीगुमेंट चारों तरफ से कवरिंग था, एक जगह पे एब्सेंट था जो माइक्रोपाइल था। यहाँ पर इंटीगुमेंट्स के पास में ही देखेंगे कई सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं, जिसके अंदर फूड मटेरियल क्या होता है, अबंडेंट, यानी काफी भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रिजर्व्ड होता है। और ये जो सेल्स कई सारी होती है, मास ऑफ सेल कई सारी होती है, उसमें से जो सेल्स होती है उन सेल्स को कहते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल्स। और इन मेगा स्पोर मदर सेल्स में होता है फर्दर डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, याद होगा। वहां पे माइक्रो स्पोर मदर सेल थी, जिसे हमने पोलन मदर सेल भी कहा था, पीएमसी। उसमें क्या हुआ था, मियोटिक डिवीजन हुआ था, मियोसिस हुआ था, तो क्या बना था, माइक्रोस्पोर्स बने थे। और वो माइक्रोस्पोर्स एक फर्दर क्या बना था, डेवलप होकर के बना था पोलन ग्रेन्स। वैसे ही यहाँ पर एमएमसी सेल है, एमएमसी सेल यानी मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें फर्दर क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मेगा, कौन सा, मियोटिक डिवीजन होगा। और यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर्स बनेंगे। वहां माइक्रो स्पोर्स बना था, यहाँ मेगा स्पोर्स बनेंगे। और वहां पे मेगा माइक्रो स्पोर से क्या बना था, पोलन ग्रेन। यहाँ पे मेगा स्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। तो पोलन ग्रेन को वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था उसके कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी। तो जब तक आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे समझेंगे, आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट का भी स्ट्रक्चर हमने नहीं बना, अभी तो हम ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। जब यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल से फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, याद होगा वहां पे जब माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था माइक्रो स्पोर मदर सेल से, तो हमने क्या बोला था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस टर्म्स यूज किया था। यानी ऐसा मेथड जिसमें माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, माइक्रो स्पोर मदर सेल से। यहाँ पर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। वहां पे हुआ था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो फिर क्या होगा, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा तो मेगा स्पोर्स बनेंगे, जिससे आगे चलकर बनेगा एम्ब्रियो सैक। और वहां पे होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? चलिए तो एक बार इसको भी लाइन को देख लेते हैं। लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को। और ये लाइन को अभी बेसिकली ध्यान नहीं देना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग को एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ना, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्लियर है? An ovule generally has a single embryo sac formed from megaspores. megaspores फिर से याद करिए, अभी तक मैंने क्लास में क्या क्या बताया, फिर से ध्यान सुनना है। एक ओव्यूल होता है, फिर से पूरी क्लास को समराइज्ड कर रहे हैं इस एक टॉपिक में। क्लियर है? पूर क्या बने बता, फीमेल हमने पार्ट को स्टडी किया था, वो तीन पिस्टिल को, उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर जो खाली जगह होता है ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर एक लेयर मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर एक यहाँ पे छोटा सा टीनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। तो ये हो गया फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है ओव्यूल से, जिस पॉइंट पे जंक्शन को क्या बोलते हैं, हिलम।
जो ये ओव्यूल है 2 लेयर से कवर्ड है तो क्या बन गया, इंटीगुमेंट्स। जो ओव्यूल का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, बेसल पार्ट को चैलेजा। और फिर माइक्रोपाइल रीजन में ही कई सारी यहाँ पर सेल्स होती हैं, एबंडेंट फूड मटेरियल रिजर्व की रहती हैं, उसे कहते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसी सेल में क्या होगा, डिवीजन, कौन सा, मियोटिक डिवीजन, तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर्स। और इस मेथड को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और जैसे हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे और बनेगा मेगा स्पोर्स, और वहां पर हम लोग को देखेंगे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे जो बचा हुआ है हम लोग यहाँ पे देख लें, ये क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, ओव्यूल। डिफरेंट टाइप के ओव्यूल से एक बार ये देख लीजिए स्ट्रक्चर को, जितना भी हमने पढ़ा। ये क्या है, प्यूनिकल, यानी जिस स्ट्रक्चर से ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिलम। ये जो हिलम है पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोसैक इसके अंदर अभी बनेगा, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा तो एम्ब्रियोसैक बनेगा, अभी बना नहीं है, इसके स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे बाद में। ये क्या है, न्यूसिलस, डबल जो लेयर है। इंटीगुमेंट्स, ये जो लेयर से 2 लेयर है इसे हम लोग न्यूसिलस बोले, इसे हम लोग इंटीगुमेंट्स हमने बोला। फिर क्या है ये वाला पार्ट जो ओपनिंग जहां से हो रहा है उसे हम लोग माइक्रोपाइल बोलेंगे। अभी आप कहेंगे सर अभी आपने बोला ऊपर वाले पार्ट को माइक्रोपाइल कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को चले जाए, तो यहाँ पे माइक्रोपाइल उल्टा दिखाया गया है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव के केस में आप देखेंगे, जब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पे देखेंगे जो बेबी होता है मदर के पेट में क्या होता है, उल्टा होता है, एंड उसका हेड नीचे होता है। तो यहाँ पर ये नीचे दिखाया गया है, एक्चुअल में उसका अपर पार्ट है। क्लियर है, तो यहाँ पे माइक्रोपाइल जो दिखाया गया फिगर में, ऐसा ही फिगर एनसीईआरटी में भी है। तो अभी हम इसकी बात आगे करने वाले थे, एक बार आपको ये ध्यान देना। तो ये जितने भी वर्ड हमने यूज किए उसका ये स्ट्रक्चर है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये अभी बना नहीं है, अभी ये इसके अंदर ये बनेगा। अभी ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल्स होती हैं, एमएमसी सेल होती हैं, जिसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। इसी फॉर्मेशन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है, आइए एक बार हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये सब के सब ओव्यूल्स हैं और डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हैं। सभी पौधों में, सभी प्लांट्स में एक जैसा ओव्यूल नहीं होता। ओवरी में, यानी जो ओवरी है सबसे नीचे का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे नीचे का पोर्शन है जो स्टिग्मा स्टाइल, यानी जो ओवरी, उसमें जो ओव्यूल है एक जैसा नहीं होता। किसी प्लांट में ओव्यूल सीधा होता है, किसी में उल्टा होता है, किसी में 90 डिग्री पे होता है। तो अलग अलग ओवरी में, अलग अलग प्लांट की अलग अलग ओवरी में अलग अलग पोजीशन पर ओव्यूल पाया जाता है। और ये जो ओव्यूल का पोजीशन है अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 6 पोजीशंस दिए गए, देखिए इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स है। यहाँ पे जो देखिए सीधा ओव्यूल में, ओव्यूल जो है ओवरी में सीधा बिल्कुल है। इसका माइक्रोपाइलर अपर पार्ट ऊपर है, माइक्रोपाइल इसका क्या है, ऊपर है, और इसका बेसल पार्ट चैलेजा नीचे है। तो ये कौन सा है, एट्रोपस, इसे इसे कहते हैं एट्रोपस, ठीक है। फिर दूसरा, या इसको हम लोग ऑर्थोटोपस भी कहते हैं, ऑर्थो ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। दूसरा देखिए एनाट्रोपस, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ही याद रखना है, इसी का फिगर भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि जो हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं नीट के एग्जाम के लिए, बोर्ड के सीबीएसई एग्जाम के लिए, उस एनसीईआरटी के बुक में यही वाला फिगर दिया गया है। क्लियर है, यही वाला फिगर दिया गया, इसीलिए हम लोग हमेशा वहां पे देख रहे हैं माइक्रोपाइल नीचे आ जा रहा था। बेसिकली माइक्रोपाइल नीचे नहीं, अपर पार्ट को ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ओव्यूल क्या ऐसे गया है, 180 डिग्री पे नीचे की तरफ झुक गया है, ऐसे की तरफ झुक गया। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोपिलर यहाँ नीचे दिखाया गया है, नीचे की तरफ गया है, शैलजा ऊपर के दिखाया गया। तो वहां पे देखेंगे एनसीईआरटी किताब में माइक्रोपाइल नीचे लिखा है, शैलजा ऊपर लिखा है। बेसिकली माइक्रोपाइल हमेशा अपर पार्ट में ही होता है, तो अपर पार्ट इसका ऐसे घूम गया है। क्लियर हो गया, तो ये चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग पोजिशनिंग होती है, तो अलग अलग यहाँ पे ओव्यूल है। बट मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे ज्यादातर प्लांट्स में ये एनाट्रोपस ही ओव्यूल पाया जाता है, इसीलिए मोस्ट कॉमन को ही एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। और आपको यही वाला याद रखना है, बुक वाला एग्जाम्पल याद रखना है, जो कि एग्जाम में अगर कहीं फिगर आए तो आपको यही फिगर क्या करना है, बनाना है। क्लियर है, एनाट्रोपस। ये एम्फीट्रोपस यानी 180 डिग्री 190 डिग्री पे। ये क्या है, ससिनीट्रोपस, कंप्लीटली इन्वर्टेड हो गया। ये कंपाइलोट्रोपस, और ये हेमी एनाट्रोपस, हॉर्स शू शेप का, तो ये हेमिट्रोपस है। बेसिकली आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आपको ये एग्जांपल मुझे दिखाना था कि ओव्यूल हमेशा एक ही पोजीशन में नहीं होता। क्यों एनसीईआरटी में माइक्रोपाइल को नीचे दिखाया गया, इसके रीजन बताने के लिए ही मैंने आपको ये फिगर दिखाया। ओके,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समझना है जरूरी, क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है पिक्चर को देख करके, फिगर को देख करके, तो आपको ये चीजें दिखाना जरूरी था। क्लियर है? तो इसका आप नाम भी याद कर रख सकते हैं। और एट्रोपस, इसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, ये याद रखना है ताकि इसमें सीधा है, इसमें माइक्रोपाइल बिल्कुल सीधा होता है अपर पोजीशन में, यहाँ पे माइक्रोपाइल उल्टा होता है। क्लियर है? तो ये दोनों को आपको एग्जाम्पल याद रखना है। चलिए, अब हमारी ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। अब ये एनसीईआरटी की लाइंस को आप लोग अगर देखेंगे तो जो चीज भी मैंने अभी समझाया, वहां पे हमने मेगा स्पोर, यहाँ पे हमने मेगा स्पोर्ट्स की बात की, ओव्यूल्स की बात की, और यहाँ पर पूरा इस पैराग्राफ में मेगा स्पोर्ट्स ओव्यूल्स के बारे में बताया गया है। हमने जितनी भी बातें की वही सारी लाइंस यहाँ पर रिपीटेड है, एक बार इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। A to Z जितनी भी लाइन है डिक्टो, सब के सब लाइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, तो एक भी लाइन छूटी नहीं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा सारी लाइन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस लेक्चर में स्टडी किया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या बनता है, मेगा स्पोर्स बनता है, और मेगा स्पोर से आगे चलकर एम्ब्रियोसैक बनता है, और एम्ब्रियोसैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट। जैसे पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट, जिससे मेल गैमीट बनेगा, वैसे ही यहाँ पर फीमेल गैमिटोफाइट, जिससे क्या बनेगा, फीमेल गैमीट जिसके अंदर बनेगा। तो यह इसके बाद मेल गैमीट तो बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है, अब क्या बना है, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो पहले इसको देख लेंगे इस लेक्चर के बाद, उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ये? तो ये पैराग्राफ हमने यहाँ से यहाँ तक आज कवर किया। अगले लेक्चर में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, और वहां पर देखेंगे एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन, वहां पर देखेंगे 7 सेल 1 न्यूक्लिएट। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों इस लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा, हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखा, जिसे मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। वहां पे डिफरेंट टाइप के हमने उसके टाइप्स भी देखे, और फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा, जिसमें हमने फ्यूनिकल देखा, हिलम देखा, इंटीगुमेंट्स देखा, न्यूसिलस देखा, और फिर हमने माइक्रोपाइल और चैलेजा इनको देखा, जो कि टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक यू वेरी मच।